अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ पीएचपी माई एडमिन के बारे में। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा और पीएचपी माई एडमिन को समझाऊंगा भी। ये एक मैनेजमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो है। यहाँ आप डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो इसको कह सकते हैं, यहाँ आप सिस्टम कह सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ेंगे और इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको इसका थोड़ा बहुत बेसिक हाव हो सके कि ये क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं पीएचपी माई एडमिन है क्या। पीएचपी माई एडमिन ये फ्री ओपन सोर्स एक वेब बेस्ड टूल है। लेकिन हम जो है वो इस वक्त लोकली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये लोकली सिर्फ लोकल होस्ट पे तब यूज़ होता है जब आपने टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना होता है। जब आपने वेबसाइट को डिप्लॉय करना होता है उस टाइम पर आपके ये सेम एज इट इज़ वेब बेस्ड टूल बन जाता है। यानी उस जो भी आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर होता है वो आपको ये होस्टिंग के साथ ये प्रोवाइड भी करता है। इसका जो है पीएचपी माई एडमिन का आपको फ्री ऑफ, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री का मतलब ओपन सोर्स का यही मतलब है कि इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं इसकी कम्युनिटी के अंदर, और आप जो है इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है ये पीएचपी में लिखा गया है प्योरली। इसमें इसलिए माई सीक्वल और मारिया डीबी के डेटाबेस मैनेजर होते हैं। इस वजह से ये पीएचपी जो है ज़्यादा माई सीक्वल में पीएचपी में माई सीक्वल ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये लिखा ही टोटली जो है सारा पीएचपी माई एडमिन पीएचपी लैंग्वेज के अंदर ही गया। ठीक है। इसमें बड़ा खूबसूरत सा, बल्कि खूबसूरत तो नहीं, आप उसे कह सकते हैं एक सादा सा इंटरफेस आप कह सकते हो। एक सादा सा उन्होंने ग्राफिक यूज़र इंटरफेस आपको दिया है इंटरेक्ट करने के लिए, ताकि आप अपना डेटाबेस ब्राउज़र के अंदर मैनेज कर सको। ब्राउज़र के अंदर जाहिर सी बात है लाइट वेट होगा ये, एज़ कम्पेयर टू मैनेजमेंट स्टूडियो जो बाकी हैं उनसे ये काफ़ी लाइट वेट होता है, क्योंकि आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर ईजिली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट क्या इस किस्म के होते हैं। आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आप बैकअप और रिस्टोर कर सकते हो, डेटाबेस का बैकअप भी इसी के अंदर बना सकते हो, और उसको बाद में आप उसको डाउनलोड करके आप रिस्टोर भी कर सकते हो। यानी आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर लोगे मल्टीपल फॉर्मेट्स के अंदर। यानी आपने एक डेटाबेस पे काम किया, आपको ये लगता है कि इसकी अच्छी फॉर्म है, आप उसको एक्सपोर्ट करके रख लेते हो और फिर उस पर वर्किंग करते रहते हो। अगर कोई इश्यूज आ गए या आपने ज़्यादा कम्प्लेक्स डाटाबेस कर लिया है तो फिर आप दोबारा उसी में वापस जाना चाहते हो तो आप उससे इंपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद टेबल मैनेजमेंट, क्योंकि ये टेबल फॉर्म के अंदर, इसके अंदर एसक्यूएल जो है वो मेजरली टेबल फॉर्म के अंदर होता है, रोज कॉलम में। तो हम उसके अंदर डाटे को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। टेबल का स्ट्रक्चर और उसके रिलेशनशिप भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डाटा ब्राउजिंग एंड एसक्यूएल एग्जीक्यूशन हम व्यू कर सकते हैं। फिल्टर डाटा टेबुलर फॉर्म के अंदर हम फिल्टर इसके अंदर कर सकते हैं। सर्च रिकॉर्ड यूजिंग कस्टम क्वेरीज, हम खुद से कस्टम क्वेरीज बनाकर लिख के हम रिकॉर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एसक्यूएल क्वेरीज हम सिंटेक्स हाईलाइट करके हमें वो प्रॉपर जो है वो सिंटेक्स का जो है, अगर कहीं हम सिंटेक्स एरर दे रहे होंगे, लिख रहे होंगे, जैसे आपने वीएस कोड में देखा होगा या नोटपैड प्लस प्लस में देखा होगा या किसी डेवलपमेंट टूल के अंदर देखा होगा कि अगर आप कहीं मिस्टेक कर रहे होते हैं तो वो आपको पहले से बता देता है कि आप यहाँ पर जो है ये सिंटेक्स एरर कर रहे हैं, यहाँ आप कोई स्पेलिंग की मिस्टेक भी कर रहे हैं, उसका भी आपको बता देता है। अच्छा, उसके बाद यूज़र मैनेजमेंट है। अब आपको ये क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस यूज़र्स, यानी मल्टीपल यूज़र्स आप जो है इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं, उनको प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं। आप यूज़र पासवर्ड जो है उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब ये है, आगे आपको मैं बताता हूँ, भी आपको यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि प्रिविलेजेस क्या होती है। प्रिविलेजेस को शॉर्ट में मैं आपको यहाँ बताता जाता हूँ कि डेटाबेस की प्रिविलेज होती है रीड, राइट और एग्जीक्यूट, कि आप इसको पढ़ सकते हो, इसको राइट कर सकते हो और आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये प्रिविलेजेस होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम इंपोर्ट किस फॉर्मेट में कर सकते हैं? एसक्यूएल में, सीएसवी में, एक्सएमएल में, जेसन में, या और भी कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल है। इसको एक्सपोर्ट जो है एसक्यूएल, सीएसवी, एक्सेल और पीडीएफ और भी फॉर्मेट हैं जिसमें हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में फाइल भी इसकी जो बनाई जा सकती है, इसी के अंदर ऑप्शन है आपके यहाँ, आप जिप फाइल में भी इसको आप बना सकते हो।
उसके बाद डेटाबेस एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन। बाज़ औक़ात आपके डाटे को जो है, आपकी जो डेटाबेस होता है उसको ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है। उसमें कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे होते हैं कि मल्टीपल एंट्रीज जो हैं वो आ रही हैं, डिलीट हो रही हैं, मॉडिफाई हो रही हैं। तो उस टाइम डेटाबेस में समटाइम्स जो है वो इंटेग्रिटी के या रिडक्टेंसीज के इशू आ जाते हैं। कुछ टेबल करप्ट हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आपके जब बहुत ज़्यादा एंट्रीज आती हैं तो टेबल करप्ट हो जाता है। कुछ उसकी स्पेसिफिक फील्ड जो है वो करप्ट हो जाती हैं। तो अगर वो डिलीट भी हो जाती हैं, समटाइम डिलीट भी हो जाती हैं इसके अंदर, तो आप जब इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन के टूल मौजूद हैं, आप उसे ऑप्टिमाइज करके उसे रिकवर भी करा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर SSL की सपोर्ट भी है। आपके पास लॉगिन ऑथेंटिकेशन, आप इसको इसके अंदर सेटिंग में जाके ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है कि आप उससे इसके ऊपर लॉगिन डिटेल आप सेट कर लो। आपका फिर वो जो PHP माई एडमिन है, ये ज़्यादातर वो चीज़ें होती हैं जो आप लाइव सर्वर के ऊपर करते हो। लोकल होस्ट पे इसकी इतनी अवेलेबिलिटी, इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप अपने ही सिस्टम में से सिर्फ यूज़ कर रहे हो। ये प्रिविलेजेस और ये सारी चीज़ें ये लाइव सर्वर के ऊपर चीज़ें ज़्यादा कंसीडर करती हैं। लोकल पे तो आप ही सिर्फ यूज़ कर रहे हो, लोकल होस्ट के ऊपर सिर्फ आप ही के कंप्यूटर से यूज़ हो रहा है। फिर रिस्ट्रिक्ट एक्सेस बाय IP और होस्ट नेम। अब ये एक बड़ी, ये भी चीज़ उसी लाइव सर्वर की बात है कि आप उसमें IP एड्रेसेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो आपके जो आपकी वेबसाइट है उस पर जब आए, उस पर वेबसाइट पे आ ही ना सके, और उस जब वो वेबसाइट पे आ ही नहीं सकेगा तो आप कि वो डेटाबेस कैसे एक्सेस कर सकेगा। उसके बाद ये 80+ लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। इंग्लिश के अलावा भी आप बहुत सारी लैंग्वेजेस आप सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपको डेटाबेस डायग्राम बनाया था। ERD डायग्राम बेसिकली आपकी डेटाबेस डायग्राम ही होती है। तो ये आपको डिज़ाइनर का टैब होता है, वो मैं सारे फीचर्स इसके आगे दिखाता हूँ। उसमें आपको फिर मैं दिखा दूँगा, मैंने कुछ डेटाबेस पहले से क्रिएट किए हैं मैं आपके लिए। फिर सेव SQL क्यूरी, आप बुकमार्क बना सकते हो, इसकी कस्टम थीम्स एंड अपीयरेंस कर सकते हो, और आप इसमें ऑटोमेशन वाया स्क्रिप्ट और कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हो। ये भी काम आप लोकल होस्ट पे नहीं कर सकते, इसके लिए भी आपको लाइव सर्वर पर आपको लिनक्स के थ्रू करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी और उसको कमांड लाइन के लिए कमांड लाइन सिस्टम इंटरफेस को यूज़ करते हुए आपको उसको रन करना पड़ेगा। ये तो हमारा यहाँ तक आपको एक बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब मैं आपको PHP माई एडमिन की तरफ ले जाता हूँ। ये इंटरफेस आपके पास, इसका आप ब्राउज़ किस तरह करते हैं, लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। वो index.php बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि सर्वर पे फाइल उठाता है। तो PHP माई एडमिन के अंदर जहाँ पर भी index.php पड़ी होगी, पहले बाहर ही पड़ी होती है उस फोल्डर के अंदर, तो वो उठाकर आपको ये कर देता है। आपको ज़ैम्प इससे पहले यूज़ करना आना चाहिए, रन करना आना चाहिए, फिर ही आप यहाँ तक आ सकते हैं। ताकि आपका ज़ैम्प चल रहा हो, आपका MySQL का डेटाबेस सर्वर चल रहा होगा, तो फिर ही आप इसको रन कर सकेंगे। लेफ़्ट साइड पे आप गए, वो डेटाबेसेस आ रहे हैं जो आपने ऑलरेडी क्रिएट करनी है, जिनके ऊपर आप काम करते हैं। यहाँ आप न्यू में क्लिक करके नया डेटाबेस ऐड कर सकते हैं। टॉप पे आपके डेटाबेसेस आ रहे हैं, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे डेटाबेसेस इस तरह आ जाएंगे। उसके आपने प्रिविलेजेस वगैरह चेक करनी है, किसकी क्या प्रिविलेजेस हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसको ग्रांट भी हुआ है, आप एक्शन कोई करना चाहते हैं, प्रिविलेजेस सारी असाइन हुई हैं। टाइप उसकी ग्लोबल है, होस्ट नेम और यूज़र रूट है। रूट यूज़र ही जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स असाइन हुए होंगे डेटाबेस को, उसी पे आप सारी चीज़ें सही तरह से परफॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद SQL है। यहाँ पर आप आके SQL की कोई क्वेरी लिख सकते हैं। ये आपने पहले नोट कर लेना कि जो आपका डेटाबेस सेलेक्ट होगा उसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे होंगे। ये ना हो कि आप कोई और डेटाबेस सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे ही आप, वैसे मैंने ये सेलेक्ट किया grocery_store, इस पर जब मैं जाता हूँ तो ये देखें टॉप पे वो बता देता है कि आपका डेटाबेस इस वक्त grocery_store ये सिलेक्ट हुआ है। ठीक है। आप जो भी क्वेरी रन करेंगे वो इसके हवाले से होगी। ठीक है। उसके बाद आप सर्च कर सकते हो। सर्च यानी आप वाइल्ड कार्ड सर्च भी कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको किसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि वाइल्ड कार्ड सर्च क्या चीज़ होती है। चलो हम किसी और वीडियो पे इस पर काम करेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस पर बात करूँगा आपके साथ। फिर उसके बाद क्वेरी है। उसी तरह आप जो है ये मैन्युअली वो आप क्वेरी लिख के करते थे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वेरी इसके साथ सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कॉलम करना है या सेलेक्ट टेबल करना है, तो इस तरह भी कर सकते हो।
फिर एक्सपोर्ट करना, यानी आप अपने डाटाबेस को निकालना, किस फॉर्मेट के अंदर निकालना चाहते हैं वो मैंने आपको बताया था। मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट ये अवेलेबल हैं, ये आप देख लें। सारे के सारे PDF है, PHP अरे है, SQL है, XAML है, YAML है, CSV कर लें, या आप जो भी फॉर्मेट में करना चाहते हैं। इंपोर्ट में भी इसी तरह ही आपके पास इंपोर्ट करते हुए भी ये ऑप्शंस आपको दे रहा है कि आप किस तरह की फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट करने लगे। यहाँ पर आप चूज़ फाइल करके इंपोर्ट करेंगे तो आपका वो इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रिविलेजेस देख लें कि इस डाटाबेस को क्या प्रिविलेजेस साइन हुई हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं मेन से, और यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद ये मोर के फीचर में डिज़ाइनर में आएंगे तो ये देखें, मैंने आपको बताया था कि आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको करके दे देगा, जो भी आपका डाटाबेस है उसमें जो भी रिलेशनशिप इस्तेमाल हुए हुए हैं इस वक्त, वो सारे आपको शो करा रहा है। प्राइमरी की शो करवा रहा है कि ये प्राइमरी की है, ये आपकी फॉरेन की है, आपका नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, जो भी आपके टेबल्स हैं, जितने भी टेबल्स हैं उन सबको वो शो करवा रहा है। ठीक है, आइए हम एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। हम दो तरीके हैं, बल्कि 3 तरीक़ाकार हैं जिससे आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाटाबेस का नाम लिखें अपना और उसे क्रिएट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि ऊपर आप SQL देख रहे हैं, यहाँ जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, इस वक्त आप सिर्फ सर्वर से एक्सेस कर रहे हो, यानी इसका जो लोकल होस्ट का सर्वर है 127.0.0.1 उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त हम कोई भी डाटाबेस से कनेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे क्रिएट, ठीक है, डाटाबेस का नाम रख लेते हैं न्यू DB, ठीक है, और एंड पे उसका सेमीकोलन डाल दिया। उसके बाद हम गो पे क्लिक करते हैं तो वो अब डाटाबेस जो है वो आपका ये क्रिएट हो चुका है न्यू DB। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर SQL पे जाते हैं, वो देखें कह रहा है कि रन क्वेरी और न्यू DB, यानी अब इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, न्यू DB ही यूज़ हो रहा है। अब मैंने क्वेरीज लिख के रखी हुई हैं, अब हम क्रिएट करेंगे टेबल को। मैंने ये क्वेरी लिखी, स्टूडेंट्स का टेबल है, स्टूडेंट की ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी आगे टाइप भी मेंशन की हुई है। ठीक है, मैं उसको गो पे क्लिक करता हूँ, अब वो टेबल भी क्रिएट हो चुका है। देखें, स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट हो चुका है, स्टूडेंट ID है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है और ग्रेड है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ये डमी डाटा है, अब हम डमी डाटा भी डाल सकते हैं। SQL पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ जब मैं ऑलरेडी इस टेबल के, इस डाटाबेस के अंदर एक टेबल में आ गया हूँ, तो वो कह रहा है कि मैं इस न्यू DB डॉट स्टूडेंट का मतलब ये कि मैं उस डाटाबेस के अंदर उस टेबल के हवाले से कोई क्वेरी लिखने लगा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के अपनी क्वेरी लिख लेता हूँ। इधर नीचे भी ऑप्शन आ रही हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और ये सारी ऑप्शन यहाँ मौजूद। ठीक है, तो अब मैं ये क्वेरी लिख रहा हूँ, लिख दी है मैंने। ठीक है, उसे गो किया है, अब वो देखें उसने कहा है कि 5 रोज़ अफेक्ट हो चुकी हैं और जो आपका डाटा है वो देखें इंसर्ट हो चुका है। स्टूडेंट ID पहले 1 2 3 4 5, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको, क्योंकि प्रिविलेजेस असाइन हुई हैं, अगर आपके डाटाबेस को प्रिविलेजेस असाइन नहीं होंगी तो ये हमें यहाँ से मॉडिफिकेशन नहीं करने देगा। लाइक मैं अली कर देता हूँ इसको, और ये साइड पे क्लिक कर दूंगा तो ये उसको आप मॉडिफाई करने देगा। किसी भी चीज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी फील्ड को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और उसको डिलीट कर दें। ठीक है, तो आपसे पूछेगा हाँ जी फ़लाँ ID वाली डिलीट करनी है, आपने डिलीट कर दी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप क्वेरी लिख के डिलीट करके, जहाँ पर उसकी वो कहता है कि वेयर स्टूडेंट, जहाँ पर 3 है उसको डिलीट कर दो। क्वेरी रन की हमने और मैंने एग्जीक्यूट की, और वो उसने तो बल्कि वो स्टूडेंट ही डिलीट कर दिए, पूरा जितने रिकॉर्ड थे वो सारे ही उस टेबल के डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि वो डिलीट क्वेरी रेफ़र कर रही थी कि उस स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर जो भी होगा, जहाँ पर जो कुछ भी है वो सारा वाइप आउट कर दो। उसने सारा वाइप आउट कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से, ये 2 तरीक़ाकार मैंने आपको बताया। एक तो आप यहाँ से मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो, एक क्वेरी के थ्रू कर सकते हो, और तीसरा आप अपना कोड लिख के उसको रन करके PHP का कोड के अंदर आप उसकी क्वेरी रन करेंगे MySQL की, तो आप उससे भी डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के डाटाबेस क्रिएट किए हैं, उनका स्ट्रक्चर आप देख लेंगे। ये यूज़र है, इसमें ID है, नेम है, ये डिफरेंट सारे ऊपर आपको शो हो रहे होंगे।
पहली बार के अंदर कि क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। हर किसी का डिफरेंट टाइप होता है। जैसे मैं आपको ये न्यू डीबी पे जाके बताता हूँ, एक टेबल ऐड करते हैं हम इधर से, ताकि आपको उसमें ज़्यादा जो है वो, अब हम टेबल ऐड करने लगे हैं। ये देखें, पहले नाम है, फिर उसकी टाइप है, फिर उसकी लेंथ है, डिफ़ॉल्ट वो उसकी जो है वो क्या होंगे, कॉन्वर्सेशन क्या होगा, एट्रीब्यूट क्या होगा, नल, फिर इंडेक्स, फिर कमेंड और सारी चीज़ें। ये इसमें प्रिविलेजेस की भी ऑप्शन आ रही होती है आगे, ठीक है। ये सारे आपने कॉलम फिल करेंगे तो उसके बाद जाके आपका, अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं, आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। डिटेल में आप इंटरनेट से देख के हर कॉलम को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं प्रॉपर। जब तक उसको प्रिविलेजेस साइन नहीं होंगी, आपका डेटाबेस जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, इश्यूज आएंगे, ठीक है। मैं आपको इसमें जैसे मैं दिखा रहा था, मैंने और भी मेरे पास डेटाबेसेस अवेलेबल हैं जो मैं क्रिएट करता रहता हूँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता हूँ, उसके लिए मैं काम कर रहा होता हूँ। तो ये आपकी जो है, मैंने आज इसके लिए थोड़ी सी लेंथी हो गई वीडियो, लेकिन बनाना ज़रूरी भी था काफ़ी स्टूडेंट के लिए। ये जो जिनका प्रोजेक्ट है और जो इन फ्यूचर जो है वो काम करना चाहते हैं, उनको कुछ हद तक कुछ बातें उम्मीद है समझ आई होंगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन जो है वो रंग में अपने ज़िंदगी में काम कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।